मैंने बाजार जैसे चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाने की बहुत बार कोशिश की, पर वो टेस्ट नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने ये वाला चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाया है ना, तब से बच्चों को यही पसंद आता है। अब तो बाजार से हम पिज़्ज़ा लाते ही नहीं है। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ना ही आटा लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा इस पिज़्ज़ा को बनाने में। इतना इजी बनता है ये। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी सब्जियां कट करके रेडी कर लेती हूँ, जो कि मैं टॉपिंग में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च ली है, जिसे हम पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे टॉपिंग ना आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ज़्यादा टॉपिंग नहीं ऐड करूँगी। तो बस थोड़ी सी शिमला मिर्च को ही इस तरीके से कट कर रही हूँ। कलरफुल शिमला मिर्च मैंने इसलिए लिया है जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो तीनों कलर की शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बनाएंगे उसके लिए आटा वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है। तो सिंपल मैंने जो बाजार के रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस होते हैं ना, वही लिया है। और इसे बस हमें क्या करना है कि बीच से हाफ कट करना है, क्योंकि हम इसे चीज़ बस्ट बना रहे हैं। तो अंदर आपको एक चीज़ की फिलिंग देनी है, जिससे कि आप इसे कट करेंगे ना, तो बाजार में जैसे चीज़ बाहर निकलता है ना, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आएगा। इसे कट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बस यहाँ पे इस तरीके से मैं सेरेटेड नाइफ से राउंड में कट कर रही हूँ। पहले आपको क्या करना है कि साइड में मार्क कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको कट करना है ना। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा बेस जो है कट करते समय टूटेगा नहीं और इवन कटिंग होगी। स्टार्टिंग में आपको नाइफ को पहले बाहर की तरफ रखना है, फिर धीरे धीरे राउंड घुमाते हुए इसे अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है पिज़्ज़ा बेस कट होता जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अनइवन कट भी हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इक्वल लेयर्स में कट करने के बाद अब हम एक लेयर लेते हैं और इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे चीज़ स्प्रेड। तो जो लिक्विड वाला चीज़ स्प्रेड आता है ना मार्केट में, बस वही मैं ले रही हूँ और इसे हम सेंटर में इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। इसे आपको जितना चीज़ी बनाना हो उस हिसाब से आप सेंटर में स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हमें एक बेनिफिट तो मिलता ही है कि अपने हिसाब से इसमें चीज़ डाल सकते हैं, अपने हिसाब से हम टॉपिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से ही हम इसमें फ्लेवर्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक लेयर ही स्प्रेड किया, क्योंकि बच्चों को चीज़ी बहुत पसंद है। और आप चाहें ना इस चीज़ लेयर के ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। और बस यहाँ पे चीज़ को स्प्रेड करने के बाद जो सेकेंड लेयर हमने रखा था, उससे हम इस चीज़ लेयर को इस तरीके से कवर कर देंगे। स्लाइटली प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और चलिए अब हम टॉपिंग लगाएंगे। तो टॉपिंग के लिए सबसे पहले तो मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा रही हूँ। आप घर में भी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बना सकते हैं। और अगर आपको घर में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कैसे बनाना है ये देखना है, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल पतला लेयर ही इस तरीके से इवनली स्प्रेड करेंगे। और बस अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल लगेगा। और अगर इसे स्पाइसी बनाना हो तो इसी स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये आपको जितना चीज़ी बनाना हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है तो उसे ग्रेट कर लीजिए। वैसे आजकल मार्केट में डाइज मोज़रेला चीज़ भी मिलती है, तो बस उसे आपको ग्रेट नहीं करना है, सिंपली इसी तरीके से ऐड कर दीजिए। और चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर हम टॉपिंग लगाते हैं। तो मतलब अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और बनाने में आलस आ रहा है, तो ये वाला पिज़्ज़ा बना लीजिए। बाजार से भी बढ़िया बनेगा और बनाने में देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप बना के रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा चॉपिंग भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी है। और मैंने ऐसे कोई सामान भी नहीं यूज़ किया जो कि आपको इजीली घर में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ना ही आटा लगाने का झंझट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलस तो आटा लगाने में ही आता है। तो मैंने ना यहाँ पे टॉपिंग जो है अच्छे से दे दिया है। सब्जियाँ थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है ताकि बच्चे सब्जियाँ भी खा लें और पिज़्ज़ा का भी मज़ा ले लें। आप चाहें तो इस पिज़्ज़ा को ना बगैर टॉपिंग के भी बना सकते हैं। सिर्फ मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ऊपर से डाल दीजिए और बेक कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। पिज़्ज़ा हमारा रेडी है और चलिए इसे बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैं इसे ओवन में 200 डिग्री पर रखकर 15 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप बहुत ही आसानी से पैन में भी बेक कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने स्टफ गार्लिक पिज़्ज़ा भी बनाया था, उसे पैन में बेक किया था। तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने बेक किया था। सिंपल एक बड़ा पैन लेना है, उसमें नमक ऐड करना है और इस तरीके से रैक रखकर हम पिज़्ज़ा को जो है पैन में रखकर मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो जैसे मैंने स्टफ गार्लिक पिज़्ज़ा इस तरीके से बेक किया है ना, वैसे आप चीज़ बस पिज़्ज़ा भी पैन में बेक करके बना सकते हैं। तो ये देखिए बस 15 मिनट्स में हमारा चीज़ बस पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। मुझे तो देखते ही अभी मुंह में पानी आ रहा है। ऊपर से थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालते हैं और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर का जो चीज़ है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए बहुत ही गजब का बना है और चीज़ मेल्ट होके बाहर आ रही है। खाने में इतना टेस्टी है कि आप एक बार इस पिज़्ज़ा को खा लेंगे ना, तो बाजार से चीज़ बस पिज़्ज़ा तो कभी नहीं खरीदेंगे। अब चलिए घर में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने
बिल्कुल लाल लाल 4 से 5 टमाटर लिए हैं और इसे अब हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हम इस तरीके से बीच से स्लिट कर लेते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे हमें हल्का ही इसे स्लिट करना है और गर्म पानी में हम सभी टमाटर को डालकर इसे कवर कर देते हैं और लगभग 10 मिनट्स के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए बॉईल करते हुए। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए जो टमाटर का स्किन है ना, ये देखिए हल्का हल्का निकल गया है। इसका मतलब है कि टमाटर सॉफ्ट हो गया। हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी टमाटर को हम एक बोल में निकाल कर इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा ठंडा होगा, अब हम इसकी स्किन को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से टमाटर की जो स्किन है ना वो निकल जा रही है। बस इसी तरीके से हम सभी टमाटर के स्किन को निकाल कर इसे रफली चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं कुकिंग के टाइम में, इसलिए आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से चॉप करने के बाद आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मैं हल्का सा स्पून से इसे मैश कर ले रही हूँ। और चलिए अब इसे हमें कुक करना है। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल, साथ में इसमें हम लहसुन डालते हैं और लहसुन को हम कुछ सेकंड के लिए कुक कर लेते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप लहसुन स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पे प्याज हल्के सॉफ्ट हो जाएं उतना ही हमें भुनना है और थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टमाटर की प्यूरी और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए इसी समय इसमें हम डालते हैं नमक और फिर से इसे मिक्स करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। इस सॉस को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खाने में भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। आप इस सॉस को पराठे के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं, ब्रेड सैंडविचेस बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुकिंग करते समय स्पैचुला से मैश करते हुए कुक करिए ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसके चंक्स नहीं रहें। तो बस 3 से 4 मिनट इसे कुक करने के बाद अब इसी समय इसमें हम डालते हैं टोमेटो केचप, साथ में हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप गार्लिक अवॉइड करते हैं तो यहाँ पे पिज्ज़ा सीजनिंग नहीं ऐड कीजिए, सिर्फ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ही डालिए। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये लगभग 1 चम्मच मैंने ऐड किया है और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट सॉस चाहिए तो आप यहाँ पे टोमेटो केचप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सॉस मीठा कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। और ये देखिए कुक करते हुए जो सॉस है ना कितनी थिक हो गई है। बस इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जैसे ही ये ठंडी होगी ना वैसे ही थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। देखने में लग ही नहीं रहा कि ये सॉस को हमने घर में बनाया है। तो देखा आपने घर में कितने इजी तरीके से पिज्जा पास्ता सॉस बन गया है। इसे आप 2 से 3 महीना फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो है ना काफ़ी आसान घर में चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाना। आप भी इसे जल्दी से ट्राई कीजिए। और आज डिनर में हमने यही बना लिया। बच्चे भी खुश हो गए, मेरा काम भी आसान हो गया और जल्दी से बन भी गया। अच्छी बनी है। और इससे पहले मैंने सूजी के चीज़ बॉल्स भी बनाए थे, तो इसकी रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।